हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हेमा जोशी A to Z and today I am back with another video of physics class 9th. Okay, so we'll start with the first chapter of physics of class 9, that is motion. And previously I have uploaded all the videos giving important tips for exams of physics, of chemistry and bio portion. Okay, so now I am going to discuss some important tips of chapter motion, chapter number 8 of NCERT book. Again, be ready with NCERT's book, pen and paper and a pencil. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो सबसे पहले बेटा देखो, मोशन जो चैप्टर है, मोशन एक फिजिक्स का चैप्टर है. जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में आपको सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बीच में सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सो दैट बच्चे जो है इनमें डिफरेंशिएट कर सके, है ना. सो उसी के बेसिस पे देखो मैंने उसमें बताया है कि मोशन, फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में हमारा क्या पार्ट आता है बेटा, जहाँ पे हम नेचुरल फिनोमिना या डेली जो भी हमारे फिनोमिनाज हम देखते हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करा जाता है फिजिक्स में. तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है. ठीक है, मोशन क्या है, इसमें आपको ना बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. रेफरेंस पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस पॉइंट. आप यहाँ देख रहे हैं डिस्क्राइबिंग मोशन में लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट, है ना. तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में इसमें आपसे पूछा जा सकता है. 1 मार्कर क्वेश्चन आपका आ जाएगा. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में कुछ इसमें टॉपिक इतना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए. इस पार्ट में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एक ड्राइंग बना के दे देंगे और उसमें आपको ये देख रहे हैं आप सामने ग्राफ सा बना हुआ है, ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन आपको दे देंगे. उसमें आपको बोलेंगे फाइंड आउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो इस तरीके से आपको जो है ये वाला पोर्शन जो है तैयार कर लेना है. उसके बाद हम नीचे की तरफ जाते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं. तो मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको करना है, ओरिजिन आपको करना है, और उसके बाद हम जाते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डेफिनेशंस बिल्कुल आनी चाहिए आप लोगों को. अभी देखो कॉन्सेप्ट चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, वो पर्टिकुलर टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगी. ठीक है ना, जो भी आपको टॉपिक में आपको लगता है कि मेरे को यहाँ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगी ऑन योर डिमांड ओनली. ठीक, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन अभी मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे बुक खोल के बताते ना कि भाई ये वाला एग्जाम में आ सकता है, ये वाला एग्जाम में आ सकता है, तो वो मैं आपको हेल्प कर रही हूँ जिससे आपको पता तो चले कि चैप्टर में पढ़ना क्या है एक्चुअली में. ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना आ सकता है, बिल्कुल वेलोसिटी निकालना आ सकता है. बगल में न्यूमेरिकल भी देख रहे हैं, देखिए न्यूमेरिकल है 8.1, एग्जाम्पल 8.1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, स्पीड विद डायरेक्शन, यहाँ पे आपको एक दो चीजें आती है, दो क्वांटिटी हो जाती है हमारी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. फिर आपको ये पूछे थे वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होती है ओनली, एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है. तो बेटा मैं आपको बता रही हूँ 8.1 एग्जाम्पल, 8.2, 8.3 तीनों ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके रखने हैं. इंटेक्स क्वेश्चन तो करने ही कर रहे हैं. ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी के करने ही करने हैं. ओके, ठीक, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना बिल्कुल भी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. ओके, ठीक, उसके बाद हम जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ बाई चांस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको पता है टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो ये ग्राफ आपका आ सकता है. ठीक, इसमें आपको बस ग्राफ दे देंगे, माइट भी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं. ये देखिए, ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये आपका है, देखिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए. यूनिफॉर्म में आपको पता है डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है. ठीक है, उसके बाद आपको जाना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जहां पे आपका थोड़ा सा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता डिस्टेंस के साथ साथ. ठीक है, ठीक, तो ये आपको पढ़ना है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको करने हैं प्रिपेयर. ठीक है ना, ग्राफ आपको प्रिपेयर कर लेने. ठीक, जिसमें कि आपको ग्राफ आपको प्रिपेयर करने हैं. हाँ, दोनों के दोनों ग्राफ जो है आपको प्रिपेयर, और आपका ग्राफिकल फॉर्म नहीं देने वाले, इतना नहीं देंगे इस बारी. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होनी चाहिए. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, ये आपको मोशन की इक्वेशन पता होनी चाहिए बिल्कुल. इसमें बल्कि न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं. ठीक है, और इंटेक्स्ट क्वेश्चन बार बार ही मैं बोलती हूँ, इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने ही करने हैं. ठीक, उसके बाद देखो टॉपिक्स में आपको बताती हुई जा रही. देखो ये क्वेश्चन आ गया एक, ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. बाई चांस देखो कई स्कूल में इनकी डेरिवेशन भी दे देते हैं. ठीक है,
इनकी डेरिवेशन दे देते हैं, इनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने अभी तीनों ऊपर डिस्कस करी थी, इनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आपको ही पता होना चाहिए। और वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए आपका 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। ठीक, उसके साथ न्यूमेरिकल आ गया। इसमें से पक्का देखो इस चैप्टर में से ज्यादातर जो आएगा एक आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा, और मुश्किल से ही डेरिवेशन तो खैर मुश्किल से आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में पक्का है कि अच्छा खासा सा न्यूमेरिकल इसमें 3 नंबर तक का आएगा ही आएगा। ठीक है ना। और लास्ट में हम जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और बाकी देखो एनसीईआरटी के आपको न्यूमेरिकल्स तो करने ही करने हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं। और बार बार मैं बता रही हूँ कि इसके अगर लास्ट में कोई भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 1 वर्ड हैं या टिक करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये मेरे थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको इस चैप्टर के लिए प्रिपेयर करने हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस चैप्टर, देखो 5-7 मिनट में मैं की वीडियो बनाती हूँ और उसमें मैं आपको सारी चीजें, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करते हुए इस चैप्टर को स्टडी करना है। एंड डेफिनेटली आई एश्योर यू, अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे इस चैप्टर में से, क्योंकि इस चैप्टर में इसके अलावा और कोई चीज नहीं आती है। ठीक है बच्चों, सो ओके, अभी मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इफ यू लाइक माय चैनल एंड इफ यू वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स को भी जरूरत लगती है आपको, तो आप उनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट अगर मैं नई वीडियोस अपलोड करती हूँ, अभी मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, सो दैट यू विल बी इंटीमेटेड अबाउट माई वीडियोज। ओके, तो अभी आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक करती हूँ योर एग्जाम के लिए, एंड गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।